बांग्लादेश की सड़कों पर भड़की और आग, भीड़ के हाथों में मौत की साजिश। क्या बांग्लादेश के बवाल में पाकिस्तान का हाथ? भारत के खिलाफ आईएसआई की नई साजिश का सनसनीखेज खुलासा। बांग्लादेश में भड़की हिंसा अब सिर्फ आंतरिक अशांति नहीं रही, ये बन गई है आईएसआई की एक्सपोर्टेड नफरत की फैक्ट्री। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार, मैं हूं रंजना। दरअसल उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में आग भड़क गई है, लेकिन इस आग को और भड़काने में एक और नाम सामने आया है, वो है आईएसआई का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि इस बार ज़्यादा सोची समझी खतरनाक भूमिका निभा रही है। इस बार आईएसआई हालात को और भड़काने की साजिश कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है कि जमात इस्लामी में मजबूती आए, लेकिन इलेक्शन आने की वजह से संगठन पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिससे कमजोर साबित हो रही है। संगठन को मजबूत करने का एक ही तरीका है, या तो ऐसे प्रदर्शन या तो इलेक्शन का समय बढ़ा दिया जाए, जिसका मकसद साफ है कि बांग्लादेश को मुस्लिम देश बनाना है। इसके लिए पाकिस्तान एजेंसी कट्टरपंथियों को पैसा, ट्रेनिंग और एजेंडा दे रही है, ताकि भारत की घेराबंदी, पूर्वी सीमा को अस्थिर करना और बांग्लादेश को भारत विरोधी मोर्चा बनाना है। इस पर भारत के विदेश विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने और जानकारी दी। से ही जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश की, जो ट्रेडिशनली प्रो पाकिस्तान थी, उसका जो यूथ विंग है, उनको आईएसआई पहले से ही कई वर्षों से पैसे देके ट्रेनिंग करके रिलीजियस एजुकेशन इत्यादि में उनको रेडिकलाइज कर रही थी, पहले से कर रही थी। अब जब स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तो आईएसआई को और मौका मिल गया बांग्लादेश के अंदर अपनी करतूतों को बढ़ावा देने का और भारत के खिलाफ ओपिनियन क्रिएट करने का और भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करवाने का। जैसा कि रोबिंदर सचदेव ने कहा कि पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग देकर हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उससे तो यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो काम सरहद पार से ना कर सका, वो अब पड़ोसी देशों के जरिए मोहरा बनाकर करवाना चाहता है। सवाल यही है कि पाकिस्तान को भारत से इतनी जलन क्यों है? इसे पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है? पाकिस्तान का आंदोलन घरेलू लेकिन असर बाहरी एजेंडे पर होगा। बांग्लादेश के जरिए भारत की पूर्वी सीमा पर बढ़ाना चाहता है दबाव। पाकिस्तान की इस रणनीति पर क्या भारत करेगा फोकस? पाकिस्तान पड़ोसी देश के जरिए भारत पर कर सकेगा अटैक। इन्हीं रणनीतियों के साथ बांग्लादेश में आईएसआई अपने पैर फंसा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो देश पाकिस्तान से अलग हुआ और एक आज़ाद राष्ट्र बना, वो फिर से पाकिस्तान देश बनने जाने की चाल चल रहा है, वो भी भारत के खिलाफ जंग लड़कर। बांग्लादेश की हिंसा में हिंदुओं पर बार बार हमले हुए, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। हिंदुओं को चोट पहुंचाने का मकसद ही है बांग्लादेश को पूरी तरह से मुस्लिम देश बनाना, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल भी रही है। 16 दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बना, जो कि 13 दिनों के युद्ध से पहले पाकिस्तान था। पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्वी पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर बांग्लादेश बनाया और हालात ये हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हिंसा फैलाकर बांग्लादेश में फिर से समाना चाहता है। बता दें कि खुफिया ब्यूरो अधिकारी का कहना है कि बांग्लादेश की हिंसा चुनावों को ध्यान में रखकर सोची समझी योजना है, जिसके जरिए पाकिस्तान की आईएसआई जमात को एक प्रतिनिधि की तरह कार्य कराना चाहती है। अगर जमात सत्ता में बनी रहती है तो आईएसआई बिना किसी दबाव के अपनी ट्रेनिंग कैंप और मॉड्यूल चला सकता है, जिसकी कोशिश पूर्वोत्तर सीमा पर तनाव बनाए रखने की है, जिसका असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सके। अब जैसे जैसे बांग्लादेश में चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, पाकिस्तान में तनाव बढ़ने लगा है, यानी पाकिस्तान का सीधा मकसद भारत को मात देना है। बहरहाल आईएसआई की इस चाल को भारत ने भांप लिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भारत ने सीमा पर निगरानी तेज कर दी है, क्योंकि भारत जानता है कि ये सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।